तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड, या फिर हम आयोनिक बॉन्ड को दूसरे नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चाहे तो हम आयोनिक बॉन्ड बोले या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोले, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड बेसिकली बनते कैसे हैं? देखो बेटा, आयोनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये मेटल, ठीक है, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा वो हमारा आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक, क्यों? देखो मेटल्स क्या होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन आयोनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड formed one atom gives electron to another atom। डेफिनेशन का मतलब क्या है कि आयोनिक बॉन्ड बेटा वहां बनेंगे जहां पर क्या होगा, एक एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। मतलब कह सकते हैं कि एक एटम क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो सेकंड एटम होगा, जो दूसरा एटम होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो जहां पर डोनर और एक्सेप्टर दोनों हो वहां पर क्या होगा, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड आ जाता है। NaCl एक आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। क्यों? देखो बेटा, अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1 हो जाएगा। तो सोडियम की लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, वहीं पर हम बात करते हैं क्लोरीन बेटा, तो क्लोरीन कितना होता है, 17, तो कितना होगा, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 17 का 2, 8, 7, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये जब डोनेट करेगा तो क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये तो पता है ना। तो जब ये ऑक्टेट कंप्लीट, भाई सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज हो जाएगा। ठीक, और क्लोरीन क्या हो रहा है बेटा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से चला जाएगा तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, तो क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। ठीक, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा यहां पर, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, NaCl। समझ में आ गया?